तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राकेश साइंस सेंटर में। मैं राकेश यादव बिहार से। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हिंदी कैसे पढ़े। और ये हिंदी पढ़ने का क्लास जो है 7वां क्लास है। इससे पहले हमने क्लास 6 ऑलरेडी बना चुके हैं। आपको इस क्लास देखने से पहले आप मेरे उस पहले वीडियो से देखना स्टार्ट कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा वीडियो देखिए और जिस टाइप से उसमें हम सोचने के लिए सिखाए हैं, पढ़ने के लिए सिखाए हैं आपको, उसको अच्छे ढंग से आप उसको देखिए, समझिए, बूझिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो पे आइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम अब सीखेंगे कि विसर्ग वाला शब्द को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। विसर्ग की मात्रा वाला जितने भी शब्द होगा उसको कैसे पढ़ेंगे, और उससे बना जो शब्द होगा और उस शब्द से मिल करके जो वाक्य बना होगा उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। चलिए प्रॉपर्ली ढंग से सीखते हैं। सीखिए, आपको हम लोग कैसे पढ़ते हैं देखिए, और आपको उसी टाइप से पढ़ना है जिस प्रकार हमने आप लोग को बताए हैं। इस वीडियो को पढ़ने से पहले आप जो है मेरा वो जो पहला वीडियो बताए थे हिंदी पढ़ने का, जो कुछ बेसिक बात बताए थे उसको अच्छे से देखिए। और जिस टाइप से हम क से लेकर के ज्ञान तक जो मात्रा का यूज हो करके जो बारे खड़ी बना था उसको कैसे पढ़े थे उसको पहले आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार, तब जाके आप शब्दों पे आइएगा। तो चलिए आज देख लेते हैं हम लोग कि ये ऑलरेडी जो ये क्लास है ये 7वां क्लास है हिंदी पढ़ने का, और इसमें हम लोग हिंदी कैसे पढ़ेंगे ये सीखेंगे। और ये हिंदी कैसे पढ़ेंगे ये, और विसर्ग वाले शब्द कैसे पढ़ेंगे वो सीखेंगे। तो देख लीजिए, देखिए अब जो है हम लोग विसर्ग की मात्रा वाला शब्द पढ़ेंगे। पढ़ना कैसे है, मेरा वही तरीका रहेगा कि कोई भी शब्द, कोई भी व्यंजन जिसमें मात्रा का यूज हो गया है, स्वर्ण वर्ण की मात्रा का जो यूज हो करके जो खड़ी बनता है उसको हम लोग कैसे पढ़े थे, उसी प्रकार से आज हम उसी प्रकार इसको भी पढ़ेंगे। जैसे देख लीजिए, जैसे ये एक वर्ड लिखा हुआ है सिवाय, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो हिज्जे जो है आपको मन में लगानी है और मुंह से सिर्फ साउंड निकालना है, जो उसका साउंड बनता है, ठीक, जो उसका नाम पूरा होगा उसका नाम हम लोग अपने मुंह से सिर्फ निकालेंगे। जैसे देख लीजिए, इसको हम लोग पढ़ते थे सी, इसको बोलेंगे वा य। ये जो है दोस्तों विसर्ग की मात्रा जो होता है, दरअसल अ की मात्रा, साउंड देता है, ओ और ह मिल के जो साउंड देता है, की साउंड जो है ये विसर्ग देता है। दरअसल ये जो सिंबल होता है दोस्तों, बारे खड़ी का जो मात्रा है, इसका अधिकतर यूज जो होता है संस्कृत में किया जाता है। हमारे जो प्राचीन भाषा है संस्कृत भाषा, उसमें किया जाता है। तो चलिए आप जो है इससे यूज हुआ कुछ शब्द है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको बोलेंगे सिवाय, सिवाय, नो म, नमः, पुनः, पुनः, दुख, जो न, जन, अतः, अंत, छ, हो। देखिए अब ये दो शब्द, ये जो शब्द बना है और विसर्ग से बना है, लेकिन ये दो शब्द जो आगे में इसमें कोई भी मात्रा का यूज नहीं है। तो हमने आपको बताया है कि जब दो शब्द हो या दो अक्षर हो उसके बीच कोई भी मात्रा का यूज नहीं होता है तो उसको एक साथ बोलते हैं। इसको हिज्जे मन में लगाएंगे फॉलो, लेकिन मुंह से सिर्फ साउंड निकालेंगे फलतः, नि सहायो, सहा, नि सहा, प्रातः। तो देखे हम जो है विसर्ग की मात्रा से जो शब्द बना था उसको कैसे पढ़ लिए। अब चलते हैं इससे मिल करके जो वाक्य बना है उसको देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है देखो, प्रातः सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि प्रातः सूर्य निकलने से पहले उठना चाहिए। अब अगला वाक्य जो है, प्रातः उठ कर दौड़ लगाने जाना चाहिए। प्रातः उठकर दौड़ लगाने जाना चाहिए। पुनः नहा धोकर पाठशाला जाना
जाना चाहिए, चाहिए। तो कहने का मतलब है पुनः नहा धो कर पाठशाला जाना चाहिए। किसी को दुख दुख नहीं देना चाहिए, चाहिए। किसी को दुख नहीं देना चाहिए। मोहन के 6 बच्चे हैं। मोहन के 6 बच्चे हैं। वह कभी दुख नहीं रहता। वह कभी दुख नहीं रहता। हमें निसहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें निसहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज जो है हम लोग ने भीतर की मात्रा से बना शब्द और उस शब्द का यूज करके वाक्य पढ़े। तो चलिए अब जो है हम री की मात्रा वाला शब्द अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग री की मात्रा का यूज होकर के जितना भी शब्द बना है, कुछ शब्द बनाने की कोशिश किए हैं और उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे वाक्य को लिए हैं। चलिए इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे देख लेते हैं। तो जैसे है ये री है, ये री की मात्रा का सिंबल ये होता है। इसका यूज होने वाला जितना भी शब्द है, कुछ कुछ शब्द हम दिए हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको किसी भी व्यंजन अक्षर में जोड़ करके उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उसका साउंड बनता है, उसको कैसे पढ़ते हैं उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे देखिए घ में री की मात्रा है तो इसको बोलेंगे घिरी, इसको बोलेंगे ना, मन में ही बोलना है। तो घरी घिरी नो आ ना, इसको मन में बोलना है और सिर्फ मुंह से साउंड निकालना है, गिरना। उसी प्रकार पृष्ठ सॉरी इसको बोलेंगे प्री अदसो ठो, तो हो गया पृष्ठ। मृग गृह वृक्ष कृष्णा कृपा भृगु ऋषि हृदय पृथ्वी कृपालु कृषक अमृत मृत्यु। तो देखे री की मात्रा से यूज होने वाला शब्द पढ़ लिए। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ वाक्य लिखे हैं उसको देख लेते हैं। जिसे पुस्तक के पृष्ठ साफ है। तो कहने का मतलब पुस्तक के पृष्ठ साफ है। वृक्ष लगे हैं, वृक्ष लगे हैं। मृग तृण चर रहा है, मृग तृण चर रहा है। भगवान सभी के हृदय में रहते हैं। भगवान सभी के हृदय में रहते हैं। गौ का घृत अमृत है, गौ का घृत अमृत है। किसी से घृणा मत कर, किसी से घृणा मत कर। हमारा गृह छोटा है, हमारा गृह छोटा है। हमारा गृह गांव में है, हमारा गृह गांव में है। सब पर भगवान की
कृपा, कृपा रहेगा, रहेगा, सब पर भगवान की कृपा रहेगा। तो देखें दोस्तों, अभी जो हम पढ़े वो री की मात्रा वाला शब्द और उससे बना वाक्य को पढ़े। चलिए अब जो है हम कुछ ऐसा ऐसा शब्द लेंगे जो अक्सर स्टूडेंट उन शब्दों में फंसता है, उसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता है, उसका सही उच्चारण क्या होता है वो नहीं हो पाता है। तो चलिए अब जो है हम उन शब्दों को बारीकी से देखते हैं। अब जो है हिंदी शब्द में कुछ ऐसा ऐसा संयुक्त व अक्षर मिल करके जो शब्द बनता है उसको पढ़ने में बहुत सारा स्टूडेंट को तकलीफ की सामना करना पड़ता है। तो चलिए जो है हम बोर्ड पे कुछ छाटा छाटा कुछ ऐसा वर्ड लिखे हैं, उसको क्या पढ़ा जाता है, उसका क्या मतलब होता है उसको देख लेते हैं। इसके बाद इस सिंबल का यूज होकर के जो हिंदी का शब्द होगा उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये कुछ संयुक्त अक्षर वाला शब्द, अभी हम कुछ शब्द लिखे नहीं है, उससे कुछ इंपोर्टेंट सिंबल है जो हिंदी वर्ड में यूज होता है उसको देख लेते हैं। जैसे ये एक नंबर में जो ये सिंबल है ऐसा ये स्लैश टाइप का, या ऐसे इस सिंबल का नाम है पदेन। इसको हिंदी शब्द के किसी भी अक्षर के जस्ट नीचे लगता है, इसका जो पोजीशन होता है किसी भी अक्षर के नीचे होता है। ये पदेन हर एक अक्षर में लगता है, लेकिन ये वाला जो पदेन है ये सिर्फ टो और ये अक्षर जो है सिर्फ टो और डो में लगता है। जैसे ट्रक ड्र, ट्र मतलब होगा ट्रक, ड्र मतलब ड्रम। ये दो अक्षर में व्यंजन अक्षर में सिर्फ ये पदेन का यूज होता है। बाकी जितने भी अक्षर है उसमें आप जो है ये इस स्लेश सिंबल जिसको हम बोलेंगे पदेन का यूज देखने को मिलता है। ये दो सिंबल का नाम है पदेन। ये हमेशा किसी भी अक्षर के नीचे लगता है और नीचे लगने का मीनिंग जो देता है वो पूरा रो का देता है। जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं, जैसे हम प्रदुम लेते हैं, प्रदुमन, ये हो गया प्रदुमन। प्र पो रो, यहाँ बीच में साउंड इसका आगे, पो के आगे जैसे इसका साउंड आता है रो का, तब दु मन, प्रदुमन इस प्रकार होता है। और ये जो सिंबल है दूसरा सिंबल लिखे हैं जस्ट नीचे, इसके जस्ट अपोजिट सिंबल, इसका नाम है हलंत, इसका नाम है हलंत और इसका मतलब होता है किसी भी अक्षर के ये नीचे लगता है। इसका पोजीशन होता है किसी भी अक्षर के नीचे, और किसी भी अक्षर के नीचे ये हलंत लगता है तो इसका मतलब होता है आधा, उस अक्षर का आधा। कभी कभी इसको हम प्रसंजुक भी बोलते हैं, किसी भी अक्षर के नीचे लगता है। किसी भी अक्षर के नीचे लग जाने का मतलब होता है कि उस अक्षर का आधा। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, ये क में हलंत लगाए हैं, या को प्रसंजुक बोलेंगे इसको, ये बराबर होता है आधा को का, या इसको हम पढ़ते हैं आधा को। ये जो लिखे हैं ये आधा को है। जैसे चो में ये हलंत लग जाएगा तो इसका मतलब होता है आधा चो, इसका मतलब होता है आधा चो। जैसे तीसरा सिंबल, ये जो सिंबल है इसको चंद्राकार बोलेंगे। दरअसल दोस्तों ये जो सिंबल है ये हिंदी वर्णमाला का सिंबल नहीं है, फिर भी बहुत सारा ऐसा शब्द है। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग इंडियन है, इंडिया में जो है इंग्लिश भाषा का भी एक हिंदी रूप दिया जाता है जिसको हम पढ़ के उसका प्रोनाउंसिएशन समझ सकते हैं, तब उसको हम लोग अपने शब्दों में पढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक वर्ड हो गया कॉर्पोरेशन, ये इंग्लिश वर्ड है, इसको पढ़ने लिखने के लिए उसके बीच जो वो जो लिखा है कॉर्पोरेशन, उसको समझने के लिए बीच में कि उसको क्या पढ़ेंगे, उस जगह जो को औ का यूज किया जाता है इसी सिंबल का किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं चंद्राकार। इसका मतलब होता है ए, किसी भी अक्षर में लग जाएगा ए होगा, या किसी भी अक्षर के जैसे हम ऐसे लिख दिए को लिख करके इसमें आकर दे करके ऐसे चंद्राकार दे दिए तो इसका मीनिंग होता है कौ का। किसका? कौ का। समझ में आया? जैसे आप देखिए कि कुछ उदाहरण लिए, जैसे कॉफी हो गया, क में आकर की मात्रा देकर के ऊपर चंद्राकार दिए तो ये क की मात्रा बताता है, इसका साउंड दिया क का। और ये फी है, इसको बोलेंगे कॉफी, ये इंग्लिश वर्ड है, इसलिए इंग्लिश वर्ड को डायरेक्ट जो हम लोग हिंदी में उसको ट्रांसलेट करते हैं तो वो इस प्रकार होता है। जैसे कैट, क में ये चंद्राकार दिए तो ए की मात्रा, यहाँ इसका साउंड ए की मात्रा देता है, इसलिए इसको कैट बोलते हैं। तो चलिए चौथा सिंबल के बारे में जान लेते हैं। इस सिंबल का नाम है रेप, और सॉरी इसका जो पोजीशन होता है किसी भी व्यंजन के जस्ट ऊपर होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर होता है इसका सिंबल, और ये भी किसी भी अक्षर के जस्ट ऊपर होता है। इसका नाम है रेप,
ये किसी भी अक्षर के ऊपर लगने से इसका मतलब होता है आधा रो। जिस अक्षर पे लगता है उस अक्षर के जस्ट आगे इसका मीनिंग देता है, आधा रो का साउंड देता है। जैसे क कर्ज लिखे हैं, क जो पर रेफ है तो इसका मतलब क लिख करके इसके आगे जो पर रेफ है तो इसका मतलब है कि ये इस बीच में इसका साउंड देगा आधा रो का। और जो ये क में आधा रो और जो मिलाएंगे तो ये जो प्रोनाउंसिएट बन अति साउंड देगा उस साउंड का नाम है कर्ज। जैसे ये सिंबल है, इसका नाम है अनुस्वर और इसका मतलब होता है आधा नो या आधा म। किसी भी अक्षर की ये ऊपर लगता है, इसका पोजीशन होता है अक्षर के ऊपर। ठीक, जैसे एग्जांपल लिए, जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं मुंह अनुस्वर ना मुन्ना, या इसको मोहरसू का अदनो नवा करना मुन्ना, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। दोनों मिला जुला दोनों बराबर है। ये अनुस्वर माँ, यहाँ अनुस्वर का मीनिंग अधम में देता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अ अधमो माँ अम्मा। सेम उसी प्रकार जो है ये जो सिंबल है, इस सिंबल का नाम है चंद्र बिंदु। इसका मतलब होता आधा नौ या आधा म। सेम इसका मीनिंग जो है अनुस्वर के जैसा ही मिलता जुलता होता है, लेकिन इन दोनों में फर्क ये है सिर्फ उच्चारण स्थान का। ये अनुस्वर बोलने से हमारे नाक जो है वाइब्रेट करता है, और ये चंद्र बिंदु करने से कंठ और नाक दोनों में वाइब्रेशन क्रिएट होता है। इस प्रकार जो है आज जो है हम इतना सिंबल देखे हैं। इस सिंबल को डिस्कस करने से पहले हमने ऑलरेडी जो पहला वीडियो हिंदी पढ़ने का जो कुछ बेसिक टूल्स बताए थे उसमें इस सब का यूज अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आप उसको देखिए, उसके बाद उस पर अमल कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, सोचिए समझिए। और जितना क्लास आपका लिया गया है आप बाकी से उस क्लास में सोचिए उस क्लास के बारे में, और अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए, हिंदी को आसान बनाइए। तो आपको तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम इसको मिटा करके कुछ संयुक्त अक्षर लिखने की कोशिश करते हैं, उसको देख करके हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कि संयुक्त अक्षर से मिल करके जो शब्द बनता है उसको कैसे पढ़ते हैं, उसको अच्छे से देख लेते हैं।